हेलो एवरीवन, नमस्ते आप सभी को। आई एम स्वप्ना और आज मैं आपके लिए सुपर गर्ल सीरीज़ के सीज़न 1 का एपिसोड 4 का हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ, जिसका नाम है लाइव वायर। एपिसोड का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने के पहले मुझे एक बात बोलनी है कि आप एंड तक देखना ये वीडियो। मुझे कुछ क्वेश्चंस है, मैं वो पूछूंगी और उसका आंसर आप मुझे देना, ठीक है? तो एपिसोड 4 स्टार्ट होता है। हम देखते हैं डीईओ के ऑफिस में एक एलियन प्रिजनर कैदी को लेके जा रहे होते हैं और वहाँ वो फाइट स्टार्ट कर देता है और वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उनको मारने लगता है। और फिर क्या था, सुपर गर्ल आ जाती है उससे लड़ने के लिए। उनके बीच थोड़ी लड़ाई होती है और लड़ाई करते करते उसको एलेक्स का भी फ़ोन आ जाता है। एलेक्स बोलती है कि तुमने प्रॉमिस किया था तुम यहाँ पे आओगी। सुपर गर्ल लड़ाई करते करते कहती है कि हाँ मैंने प्रॉमिस किया था और मैं आऊँगी। और वो दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है, पर हाँ सुपर गर्ल तो सुपर गर्ल है, वो उस एलियन को दबोच लेती है और उसे पकड़ लेती है। अब यहाँ पे हैंक आ जाता है और सुपर गर्ल हैंक को बोलती है कि ये एलियन तो बहुत ही ताकतवर था। तब हैंक बोलता है था नहीं थी। तब सुपर गर्ल बोलती है वो रिस्पेक्ट। अब सुपर गर्ल बोलती है हैंक को कि मुझे आज की छुट्टी चाहिए और वो वहाँ से निकल जाती है। अब एलेक्स और सुपर गर्ल आपस में बात कर रहे होते हैं। एक्चुअली ये दोनों की मॉम आने वाली होती है, इसलिए एलेक्स थोड़ा नर्वस होती है, पर सुपर गर्ल बोलती है कि सब ठीक होगा और डोरबेल बजती है। वहाँ उनकी मॉम आ जाती है जिनका नाम अलाइजा होता है। वो सब एक दूसरे को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो सुपर गर्ल को देखते बोलती है कि तुम बहुत बहुत अच्छे काम कर रही हो और तुम बहुत अच्छी लग रही हो। एलेक्स को भी बोलती है कि तुम कैसी हो, तुम बहुत टायर्ड लग रही हो, क्या तुम बहुत ज़्यादा काम कर रही हो? और वो तीनों बहुत खुश होते हैं एक दूसरे को मिलके। अब नेक्स्ट सीन में हम एक रेडियो जॉकी को देखते हैं जो एक प्रोग्राम को होस्ट कर रही होती है और ये प्रोग्राम जो है एयर भी हो रहा होता है। ये कैटको कंपनी में ही काम करती है। इसका नाम लेस्ली विलिस है और ये इस प्रोग्राम में सुपर गर्ल के बारे में बहुत बुरा बोलती है, बहुत बुरा उसके लुक्स के बारे में, उसके बॉडी के बारे में, उसके ड्रेस के बारे में। और ये सब सुन के जो पब्लिक है उनको अच्छा नहीं लग रहा होता, और खासकर विन को, जेम्स को और मिस ग्रांट को। अब नेक्स्ट सीन में यहाँ ऑफिस में कारा और विन बात कर रहे होते हैं और कारा पूछती है विन को कि तुम थैंक्स गिविंग में क्या कर रहे हो? तब बेचारा विन बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो ऑर्फन हूँ, मेरी फैमिली नहीं है, ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है, तो मैं क्या ही करूँगा। तब कारा उसको अपने घर इन्वाइट करती है थैंक्स गिविंग डिनर के लिए। और जब वो वापस जा रही होती है अपने डेस्क की तरफ, तब वो कैट के ऑफिस में देखती है कि वही रेडियो जॉकी लेस्ली विलिस वहाँ पर बैठी है और कारा सोचती है कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। तब विन उसको पॉइंट करता है कि अपनी सुपर हियरिंग क्यों नहीं यूज़ कर रही, तुम्हारे पास तो ये पावर है ना। तब कारा सुनने लगती है कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। यहाँ कैट के ऑफिस में कैट और लेस्ली बातें कर रहे होते। कैट बोलती है लेस्ली को कि तुम सुपर गर्ल का पीछा छोड़ो, तुम बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रही हो। तब लेस्ली कहती है कि तुमको क्या प्रॉब्लम है, मैं तो अपना काम कर रही हूँ। तब कैट उसको बोलती है कि सुपर गर्ल बहुत ही अच्छा काम कर रही है, पब्लिक एडमायर कर रही है उसको, वो होप और पॉजिटिविटी फैला रही है नेशनल सिटी में। पर लेस्ली बोलती बहुत ही बदतमीज़ होती है और वो बहुत आर्गुमेंट करती है कैट के साथ। तब कैट गुस्से में बोल ही देती है कि मैं तुम्हारा डिमोशन कर रही हूँ, अब तुम रेडियो जॉकी नहीं हो, अब तुम ट्रैफिक रिपोर्टर हो, जाओ यहाँ से अपना काम करो। तब लेस्ली वहाँ से निकल जाती है, वो भी बहुत गुस्से में होती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट सीन में कारा अपना फूड ऑर्डर लेने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है। वहाँ उसको जेम्स भी दिखता है और वो जाके उसको इन्वाइट करती है अपने घर पे थैंक्स गिविंग डिनर के लिए। पर जेम्स कहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा है बाहर कहीं पर। और ये सब बातें करते करते वहाँ पे एलेक्स आ जाती है और एलेक्स बहुत ही ज़्यादा फ्रीक आउट हो रही होती है क्योंकि उसको कुछ ठीक नहीं लग रहा रहता। उसको लगता है कि मॉम उस पर अभी भी गुस्सा है या वो एक्टिंग कर रही है अच्छा रहने की। तो कारा उसको बोलती है कि तुम सच बता क्यों नहीं देती कि तुम डीओ की एजेंट हो और सब सही ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में लेस्ली विलिस जो होती है वो ट्रैफिक रिपोर्टिंग पे निकल जाती है और वहाँ पे थोड़ा मौसम जो है वो ख़राब होता है और इसी कारण से उनके प्लेन में कुछ तो खराबी हो जाती है और वो क्रैश होने वाला होता है। और सुपर गर्ल वहाँ पे आ जाती है उसे बचाने के लिए और वो लेस्ली विलिस को जब बचाने वाली ही होती है कि प्लेन में एक ज़ोरदार बिजली गिरती है और वो सुपर गर्ल और लेस्ली विलिस दोनों को बहुत असर करती है और लेस्ली विलिस वहाँ बेहोशी हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में लेस्ली विलिस को हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। कारा और कैट वहाँ पे उसको विजिट करने के लिए आती है। कारा को थोड़ा बुरा लग रहा होता है, पर कैट जो है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग वुमेन है और वो बोलती है लेस्ली विलिस को कि उठो और खड़े हो जाओ अपने पैरों पे।
इतना वीक नहीं हो तुम इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ लेस्ली विलिस अपनी आइज़ ओपन कर देती है और आसपास थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लक्चुएट होने लगती है। नेक्स्ट सीन में एलेक्स जो है वो अपने घर पे बैठ के टीवी देख रही होती है और उनकी मॉम जो है वो डिनर बना रही होती है। तो एलाइजा कहती है एलेक्स को कि टीवी बंद करो, और एलेक्स कहती है कि हाँ बस इसी बात की देर थी, बोलो क्या बोलना चाहती है वो मॉम। और वो दोनों के बीच में थोड़ा आर्ग्यूमेंट होता है और एलाइजा बोल देती है कि तुम कैसे कर सकती हो एलेक्स, तुम उसकी बड़ी बहन हो, तुम उसको कैसे बाहर जा सकती हो, सुपर गर्ल बनने कैसे दे सकती हो, कितने खतरे उठा रही है, उसे कुछ हो गया तो। तब एलेक्स कहती है कि ऐसा नहीं होता मॉम, आप उसको बांध के नहीं रख सकते, उसको जो करना है वो करेगी। और यहाँ पे एक थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पे यंग कारा और एलेक्स अपने घर पे होती है और यंग कारा जो है वो एलेक्स को आसमान में उड़ा के लेके जाती है। अब नेक्स्ट सीन में जो लिजी विलिस होती है वो हॉस्पिटल से भाग जाती है। अब वो अपने आप को थोड़ा संभाल ही रही होती है कि उसे पता चलता है कि कुछ अलग है और उसके पास कुछ तो पावर है। वो अपने हाथों को मूव करती है, उसे कुछ इलेक्ट्रिसिटी जैसा फील होता है और तब उसको रियलाइज़ होता है कि उसके पास इलेक्ट्रिक पावर है और तो और वो तो तारों के थ्रू ट्रैवल भी कर सकती है। अमेजिंग। अब यहाँ पर शाम हो जाती है और कारा के घर पे सब थैंक्सगिविंग डिनर पे बैठे होते हैं और कारा बोलती है कि डिनर स्टार्ट करने से पहले हम एक के बाद एक दूसरे को थैंक यू बोलना चाहिए और छोटी सी स्पीच देनी चाहिए। कारा अपनी स्पीच दे देती है और सबको बहुत अच्छा लगता है, सबको थैंक यू बोलती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा टफ सिचुएशन होती है एलेक्स और उसकी मॉम के बीच में, क्योंकि पहले उनके बीच में झगड़ा हुआ था और इसी बीच में एलेक्स बोल ही देती है अपनी मॉम को कि मैं, आप जो समझते हो मैं वो नहीं हूँ, मैं तो डीओ में काम करती हूँ, मैं डीओ की एजेंट हूँ। और ये सुन के उसके मॉम को बहुत गुस्सा आ जाता है कि ये क्या है, मतलब इतनी सारी बातें मुझसे छुपा के रखी है। कारा बोलती है उनके मॉम को कि आप एलेक्स के साथ इतना स्ट्रिक्ट क्यों हो, और उसे कुछ कॉल आ जाता है और वो कैट का होता है। वो कैट अपने ऑफिस में कारा को बुलाती है और यहाँ पे उनका डिनर जो है वो तो ख़त्म ही हो जाता है। सारा का सारा खाना वही पड़ा रहता है यार, बहुत डिलीशियस, बहुत यमी लग रहा होता है। और एक छोटा सा फ्लैशबैक फिर से दिखाते हैं कि जब एलेक्स और कारा उड़ने चली गई थी और जब वो घर आती है तब उनके पेरेंट्स एलाइजा और जेरेमाया उन्हें पकड़ लेते हैं और उन पे बहुत गुस्सा करते हैं कि अपने पावर को ऐसे नहीं दिखाना है सबको। और उनके घर की डोरबेल बजती है और वहाँ पे उनको हैंक दिखता है। वहाँ पर कारा मिस कैट के ऑफिस में पहुँच जाती है और मिस कैट को पूछती है कि क्या प्रॉब्लम है। मिस कैट बोलती है कि मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है और सारे डिवाइसेस बंद पड़ गए हैं। और कारा ये सब चीज़ें चेक करने लग जाती है और अचानक से सारी टीवीज़ में लेस्ली विलिस दिखने लगती है और लेस्ली विलिस कुछ तो बकवास बोलती है कि मैं लाइव वायर हूँ, मैं लेस्ली 2.0 हूँ, और टीवी से बाहर आ जाती है। आते ही वो सारी चीज़ें सारे ऑफिस में तोड़ ताड़ करने लगती है। बेचारे कैट और कारा जो है इधर उधर छुपते छुपाते बचने लगते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि मिस कैट और लाइव वायर एक दूसरे के सामने आ जाती है और लाइव वायर बिना कुछ सोचे उन पे अपने बिजली से अटैक कर देती है, पर लकीली सुपर गर्ल आके उन्हें बचा लेती है। अब यहाँ सुपर गर्ल और लाइव वायर की बातें होती है कि तुमको क्या प्रॉब्लम है, मैं तुमको बचा सकती हूँ, तुमको ये करने की ज़रूरत नहीं है। पर लाइव वायर ये सब कुछ नहीं सुनती और वो अटैक कर देती है अपने बिजली से सुपर गर्ल के ऊपर। वो दोनों के बीच में लड़ाई होती है। सुपर गर्ल ये अटैक को अपने लेज़र आई से रोकती है और इस बीच में मिस कैट भाग जाती है लिफ्ट में और लिफ्ट से नीचे जाने लगती है। पर जो लेस्ली है वो तो बिजली की तरह लिफ्ट में चली जाती है और लिफ्ट के सर्किट ख़राब करके लिफ्ट को तोड़ देती है, पर लकीली फिर से सुपर गर्ल मिस कैट को बचा लेती है। डीईओ के लोग आ जाते हैं यहाँ पर मिस कैट के ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और हैंक पूछता है कारा को कि लाइव वायर के पास इतनी सारी पावर्स कैसे आई। तब कारा बोलती है कि उसके ऊपर बिजली गिरी थी। हैंक बोलता है कि बिजली उस पर नहीं गिरी थी, बिजली तुम पे गिरी थी। तब कारा बोलती है कि हाँ, और हैंक बोलता है हो सकता है तुम्हारे एलियन डीएनए के कारण उसकी बॉडी में भी कुछ ट्रांसफ़र हुआ और उसको ये सारी पावर्स मिली। तब कारा बोलती है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो मैंने अपनी हीट विजन उस पर डाली थी और उसने हीट विजन को जैसे चूस ही लिया और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तब मिस कैट आती है और बोलती है कि मेरे ऑफिस से जाओ, तुम लोग सब और ज़्यादा तोड़फाड़ी कर रहे हो और कल मेरे ऑफिस खुलेगा, मेरे ऑफिस में लोग आएंगे काम करने के लिए। तो यहाँ जो मिस कैट है वो ऑफिस में ही सोने वाली होती है। कारा आती है उनके पास थोड़ा बातें करने के लिए। तब बातों बातों में मिस कैट को पता चलता है कि कारा जो है वो अपने फॉस्टर मॉम के साथ रहती है, उसकी रियल फैमिली नहीं है। तब कैट थोड़ा ओपन होती है और वो भी बताती है कि उसकी भी जो मॉम है, रियल मॉम है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है और उनके कारण ही वो ऐसी बनी है और हो सकता है कि लाइव वायर को लाइव वायर बनने में भी उनकी गलती है। तब वो कारा को बोलती है कि तुम एक काम करो, सुपर गर्ल को बुलाओ, मुझे उससे कुछ बातें करनी है। अब
अब यहाँ कारा के घर में एलेक्स वापस आती है। पूरे सिटी की लाइट गोल होती है, इसलिए वो उसको चेक करना होता है कि घर पे सब ठीक है कि नहीं है। और यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा कॉन्वर्सेशन होता है कारा के मॉम और कारा के बीच में। एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है। अब एलेक्स को कॉल आता है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ मिस कैट के ऑफिस में सुपर गर्ल मिलने आती है और वो बोलती है कि हमको एक साथ काम करना होगा लाइव वायर को पकड़ने के लिए। डीओ के ऑफिस में उनको एक ट्रिक मिल जाती है लाइव वायर को पकड़ने की। अब मिस कैट के ऑफिस में ब्रॉडकास्ट करती है, मैसेज भेजती है लाइव वायर को बुलाने के लिए, और लाइव वायर बिजली के तारों से ट्रैवल करते हुए वहाँ पर आती है। यहाँ पे मिस कैट जो है वो लाइव वायर के साथ थोड़ा बातें करना चाहती है और उसे समझाना चाहती है, लेकिन लाइव वायर तो पगला गई है। वो तो पूरा हमला ही कर रही है, सब पे अटैक ही कर रही है, और वो मिस ग्रैंड के ऊपर भी अटैक करती है और वहाँ पे सुपर गर्ल आ जाती है। अब यहाँ पे सुपर गर्ल और लाइव वायर की बहुत ही खतरनाक और बहुत ही मस्त फाइट होती है। सुपर गर्ल एक डिवाइस लेके आती है लाइव वायर को पकड़ने के लिए, लेकिन लाइव वायर वो डिस्ट्रॉय कर देती है, और उन दोनों की फाइट इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही होती है कि लाइव वायर सुपर गर्ल के ऊपर चढ़ ही जाती है और वो उसे मारने ही वाली होती है। मिस ग्रैंड बोलती है कि तुम ऐसा नहीं करो, तुम इससे ज़्यादा अच्छी हो, तुम और अच्छा कर सकती हो, पर तुम ये मत करो। और वो नहीं मानती, वो और ज़्यादा हमला कर रही होती है सुपर गर्ल के ऊपर। पर सुपर गर्ल को एक अचानक से चमकता है कि मैं इसको रोक सकती हूँ, और वो पानी के पाइप तोड़ के पानी से हमला कर देती है लाइव वायर पे। और लाइव वायर बाप रे बाप, उसको तो शॉर्ट सर्किट ही हो जाता है और वहाँ बेहोश हो जाती है। अब नेक्स्ट डे ऑफिस में सब खुश होते हैं और ये थैंक्स गिविंग के बाद का वर्किंग डे होता है। तो यहाँ पर बहुत सारा खाना लेके आती है कारा विन के लिए। विन बोलता है कि मुझे मेरी थैंक्स गिविंग स्पीच देने का मौका नहीं मिला। तब कारा बोलती है कि हाँ बोलो। तब विन बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि तुम मेरी लाइफ में और तुम मेरी फैमिली का पार्ट हो, क्योंकि मेरी तो कोई फैमिली नहीं है, मैं ऑर्फन हूँ और मेरे डैड भी जेल में। तब कारा बोलती क्या? तब वो विन बोलता है कि नो नो इट्स फाइन, क्योंकि वो अच्छे इंसान नहीं है इसलिए वो जेल में है, पर मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी लाइफ में हो। और तब वहाँ पर जेम्स और उसकी गर्लफ्रेंड भी आ जाती है और सब एक दूसरे को हैप्पी थैंक्स गिविंग बोलते हैं और बहुत खुश, बहुत अच्छा माहौल होता है। अब कारा मिस ग्रांट के ऑफिस में जाती है, उनके बीच में थोड़ी बहुत बातें होती है और कारा को पता चलता है कि मिस ग्रांट के पास भी एक सॉफ्ट दिल है, बहुत अच्छा दिल है। अब कारा के घर पे उनकी मॉम जो है वो वापस जा रही होती है और वो एक दूसरे को गुड बाय हक देते हैं। और यहाँ पर अलाइजा जो है वो एक सीक्रेट रिवील करती है कि उनके जो डैड है वो भी डीओ में काम करते थे। जब हैंक उनके घर आया था तब वो कारा को लेके जाने वाला था और वो लेके जाने की बात कर रहा था। तब कारा की जगह उनके डैड ने बोला कि मैं आता हूँ और मेरी सारी इंटेलेक्चुअल, मेरा जो साइंटिस्ट नॉलेज है, मैं डीओ को डिवोट कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। और हैंक इस बात के लिए मान जाता है। और यहाँ पर कारा और एलेक्स को पता चलता है कि उनकी मॉम से कि उनके डैड की जो डेथ है वो हैंक नाम के आदमी के लिए काम करने के टाइम पे ही हुई थी। एलेक्स को और कारा को ये सुन के तो धक्का ही लगता है। लास्ट सीन में लाइव वायर को डीओ के ऑफिस में लेके जाते हुए दिखाते हैं, जहाँ हैंक बोलता है कि ये हमारा फर्स्ट नॉन एलियन कैदी है, और वो हैंक को देख के थोड़ा सा घबरा जाते हैं या थोड़ा मतलब शक की निगाहों से देखते हैं। और एलेक्स बोलती है कि हमें पता लगाना ही होगा कि डैड के साथ क्या हुआ, और कारा बोलती है एब्सोल्युटली। और यहाँ पर सुपर गर्ल के सीज़न 1 का एपिसोड 4 ख़त्म होता है। जैसा कि मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में कि मुझे एक क्वेश्चन है, और मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको एक एक एपिसोड देखना है सुपर गर्ल के, कि मैं एक पूरा सीज़न का एक एपिसोड बना के इसको ख़त्म करूँ, क्योंकि सुपर गर्ल का सीज़न 6 भी आने वाला है और मैं बहुत पीछे हूँ अभी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या चाहिए, और वैसे मैं आगे बनाऊँगी फिर वीडियोज़। थैंक यू दोस्तों मेरा एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही पोस्ट करूँगी, और आपको एक बहुत ही ज़रूरी काम करना है। अभी जल्दी से जाके इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब बटन को हिट करो। आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। बाय बाय।